खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा में विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में दान चोरी के मामले के बहाने विपक्षी दल अपना राजनीतिक हल तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर 709 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित करते हुए मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि गोंडा बलरामपुर रेलवे क्रॉसिंग का सर्वे शुरू हो गया है, जिस पर ओवरब्रिज बनेगा, जिससे लाखों लोगों को आवागमन में सहूलियत होगी। श्री सिंह ने कहा कि विकसित भारत के लिए भारत सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। आर्थिक क्षेत्र में मजबूती लाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिससे अल्ट्रासाउंड का लाभ मरीजों को मिल सके। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। को लेके हम कौन से मंत्रालय की कितनी तैयारी की बात कर रहे हैं, है ना। हमारा सरकार हर मंत्रालय, हर डिपार्टमेंट 2047 तक के जो हमारे टारगेट है, गोल है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बन चुकी हैं, बन रही हैं, उस पर काम भी हो रहा है। आज जो ये देख रहे हैं भी उसी का एक हिस्सा है। विकसित भारत में जो हम लोगों का उद्देश्य है कि हमारा समाज, हमारा देश फिर पुनः की तरह देश में एक ताकत बने, एक इकोनॉमिक पावर बने, उसके लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि हम लोगों का जो इकोनॉमी है भारत का, जो ये हमेशा बढ़ती चली आ रही है। आज भी हम लोग चौथे नंबर पे पहुंच गए हैं। इसी तरह जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा पकड़ है, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी मित्रता है देश के अलग अलग देशों के साथ, जो हमारे ये डील्स हैं, जो हमारे एग्रीमेंट्स है, ये भी एक बहुत बड़े स्तर पर आदरणीय जयशंकर जी, आदरणीय मोदी जी इसको चारों तरफ से पूरी कोशिश के साथ आगे इसको मजबूत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तमाम सारे विकसित देशों के साथ हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। ये सब एक विकसित भारत की तरफ ये बढ़ने का, ये सारे यही कदम है। जांच के मशीनें हैं तो मगर वहाँ डॉक्टर नहीं। अभी इसके बाद आपसे मिलने के बाद हम सीधे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में ही हम जा रहे हैं और यही डीएम साहब भी रहेंगे और यहाँ पे क्या आगे होना चाहिए, क्या दिक्कत है, यही पूछने ही जा रहे हैं। आगे भी बढ़ाएंगे। विकसित भारत को लेकर क्या तैयारी है? पूछ रहे हैं, कह रहे हैं बहुत कुछ नहीं, ऐसा मत कहिए। ये बड़ा लंबा अभी इसका इन्वेस्टिगेशन चलेगा। बहुत दिनों से खेल चल रहा था और मुख्य रूप से इसमें दिक्कत है कि कहीं इसमें जो बैंक और यहाँ पे जो लेखा जोखा था उसमें भी मिलान करनी पड़ेगी, तो टाइम लगेगा, है ना। और ये छोटे छोटे अमाउंट ये लोग निकाला करते, जो कि समझ में आ रहा है, तो सबको मिलान करना, बैंकों से अभिलेख निकालना, यहाँ के अभिलेख निकालना, इस सब में समय लगेगा, तो टाइम लगेगा इसमें। मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें दोषी और पकड़े भी गए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं और आगे भी उनका छानबीन चल रही है। और ये एकदम यकीन रखिए कि जितने भी दोषी व्यक्ति हैं कोई भी छूटेगा नहीं, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इससे बड़ा पाप का काम नहीं हो सकता था और ये कोई छोड़े नहीं जाएगा। जी ये बताइए कि दोषी लोग, धर्म की बात रहती है ना, कोई सामाजिक सोच रहती है। ये लोग चोर डकैत, इनका यही कैटेगरी ही रहती है कि जहां मौका मिले अपना कर लें। और एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा गया था, लेकिन उसमें ऐसा काम किया है तो बहुत ही गलत कार्य किया है और उसमें सरकार पूरे ढंग से कार्रवाई कर रही है। तो इसमें बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया। के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, छोटे बड़े जो कोई भी मानिए, जो कोई भी हाथ में आए हैं उनसे पूरा इंटरोगेशन हो रहा है, पूरी पूछताछ होगी। राय जी एक बहुत ही ऊंचे पद पर थे और कोई जरूरी नहीं है कि उनको जानकारी थी, लोग विश्वास में आ गए। वहाँ पे जहाँ पे पलटा जाता था काउंटिंग होते, कैमरे भी लगे थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से उन्होंने हाथ की सफाई करते हुए सारा कांड किया है। तो अब कौन दोषी है, कौन नहीं दोषी है, किसके ऊपर कैसे देखा जाए, ये अभी बहुत प्रीमेच्योर है, बहुत जल्दी है। अभी इन्वेस्टिगेशन जो जांच हो रही है वो हो जाने दीजिए और ये चालू रहेगी और फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई इसमें बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से बैंक अगर ये कमी ना होती तो क्यों आखिर ये कांड होता। अब ये सब उजागर में आया है, उजागर हुआ है और अब तो एक कायदे से अब इतना कड़ा यहाँ पे तो ये बनेगा व्यवस्था कि इसमें तो अब कोई दिक्कत, मतलब कोई ऐसी बात कभी उत्पन्न होने का कभी नहीं मौका लगेगा। क्या लगता है आपको कि निष्पक्ष जांच होगी?
मैं पूरी तरह से इस पे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस मामले में एकदम निष्पक्ष जांच होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या पहले एफआईआर क्यों नहीं किया गया? हम अपने माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा श्री अरमान इकबाल बहादुर तिवारी से अनुरोध करता हूं कि वो संक्षेप में सामाजिक अंतर्गत जो हमारे सनातन परंपरा है कि नर सेवा नारायण सेवा, और जो दिव्यांग हैं हमारे बुजुर्ग हैं उनको सहारे की आवश्यकता है। इस शिविर में हमारे नेता केंद्रीय पर्यावरण एवं विदेश राज्य मंत्री नीलम सिंह, कहाँ किया? हम छपिया ब्लॉक गौरा विधानसभा के हैं। आज ये क्या वितरण हुआ है, क्या मिला आपको? यह ट्राई साइकिल वितरण हुआ है सांसद माननीय राजा भैया के द्वारा, जो विदेश मंत्री हैं? जो विदेश मंत्री हैं। हैं? रेनू कहाँ की? कटरा ब्लॉक के क्या मिला है आपको? बैटरी वाली साइकिल किसके द्वारा दिया? राजा भैया ने दी। क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। के बच्चे भी शिक्षित होंगे हमारा में। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए।